आखिर सास बहू में आपस में क्यों नहीं पटती? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। इस बुढ़ापे में भी मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज सुबह से ही उनका मूड खराब था। तभी तो शांति जी चाय बनाते हुए बड़बड़ाती जा रही थीं। आज तो तुझे चाय बनाकर दे रही हूँ, अब कल से खुद बना लिया करना। मैं कह देती हूँ, मुझसे अब इस उम्र में सुबह उठकर इतना काम नहीं होगा। शांति जी ने कुछ जोर से कहा ताकि राधा भी सुन ले, पर राधा तो गहरी नींद में सो रही थी। हाँ, माँ की तीखी आवाज़ सुनकर अतुल जरूर सकपका गया था और उसने कहा, तुम क्यों चाय बना रही हो माँ? राधा कहाँ है? तुम आराम करो, मैं देखता हूँ कि राधा क्या कर रही है। अरे वह क्या कर रही होगी? बस सो रही होगी टांगे फैलाकर। इससे ज़्यादा तुम्हारी पत्नी से होता क्या है? अब उन्होंने थोड़ा और जोर से कहा तो उनकी आवाज़ राधा के कान तक भी पहुंची। आज शांति जी सुबह से ही कुछ गुस्से में लग रही थीं। राधा को समझ में नहीं आ रहा था कि आज माँ जी को क्या हुआ है। अरे हमने भी बच्चे जने हैं, वह भी एक नहीं तीन तीन, पर कभी भी इतनी देर तक न इतना आराम फरमाया, न कभी अपनी सास से काम करवाया। इस महारानी से तो अपना बच्चा तो संभलता नहीं और न पति, बस दिन भर पलंग ही तोड़ती रहती है। हद हो गई है आलसपने की। बड़बड़ाहट से राधा की नींद खुली तो हड़बड़ाकर उसने मोबाइल उठाकर देखा। ओह, 7:30 बज गए। आज मैं इतनी देर तक कैसे सोई रह गई? राधा ने बगल में देखा तो मुन्ना सो रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर राधा को प्यार आ गया। जनाब ने सारी रात अपनी माँ को जगाए रखा और अब देखो कैसे सो रहे हैं। उसने बालों को लपेटा और दुपट्टा डालकर फटाफट ब्रश करके रसोई में पहुंची। तब तक सास चाय बना चुकी थीं और अतुल को पकड़ा रही थीं। राधा की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी सास से खुद के लिए एक कप चाय मांग ले। इधर बाबूजी भी सैर से लौट आए थे और अब तक उन्हें भी अपनी फेवरेट मसाला चाय की तलब जोरों से लग चुकी थी। राधा बाबूजी के लिए दूसरे सॉस पैन में पानी चढ़ाकर अदरक कूट ही रही थी कि अचानक शांति जी ने उसे घूरते हुए कहा, बस बस रहने दो, बहुत हो चुका। मैं समझ गई कि चाहे बहू घर में हो या ना हो, अब इस बुढ़ापे में मुझे सारा काम करना पड़ेगा। मैं तो अभी आ ही रही थी। वह तो मुन्ना रात में देर तक जागता रहा तो सुबह जाकर मेरी आंख लगी थी। अब तुम कब आती? मैं दोपहर का खाना बना लेती तब। देखो तो सुबह के 8 बजने को आए। हमने भी अपने ज़माने में यह दिन देखे हैं। बच्चों को पालते हुए घर संभाला है। मजाल है कभी जो किसी ने देर तक सोने दिया हो। माँ जी, मैं तो अब तुम कुछ मत बोलो बहू। मैं सोचती हूँ कि कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन तुम्हारे तो ठाठ हैं और तुम्हें कुछ कहने वाला है ही कौन। हमारे समय में सास, पर सास, चाची सास सब हुआ करती थीं, जो ताने दे देकर हमारी बिल्कुल जान निकाल देती थीं। पर तुम तो स्वतंत्र हो, एकदम आज़ाद। तुम्हें कौन क्या कह सकता है? बोलकर शांति जी अपनी चाय लेकर चल दीं। सुबह सुबह सास से इतना झाड़ खाकर राधा का चेहरा एकदम रुआसा हो गया और मन किया कि कहीं जाकर खूब जोर से रोए या सास को खूब सारा सुना दे। पर राधा किसी तरह मन को मारकर रसोई के काम में लग गई। उसे पता था अगर उसने अभी एक भी शब्द कहा तो शांति जी उसके पूरे खानदान को उकेर कर रख देंगी और इतना ही नहीं, वह उसकी माँ को भी ताने देने से नहीं चूकेंगी। दरअसल राधा उनके बेटे अतुल की पसंद थी और बाद में शांति जी और उनके पति ने सिर्फ अपने बेटे की पसंद पर मोहर लगाई थी। राधा पढ़ी लिखी थी और लगभग हर काम में आगे रहती थी। हरदम काम के लिए तत्पर रहने वाली राधा तो अभी कुछ महीनों से बिल्कुल थकी थकी और आलसी सी रहने लगी थी। जब से मुन्ना हुआ था उसका ज़्यादा समय उसकी देखभाल में चला जाता।
राधा की नींद भी पूरी नहीं हो पाती थी, तो पहले की तरह काम भी नहीं हो पाता था और घर की व्यवस्था बिगड़ गई थी। मुन्ना के आ जाने के बाद कभी काम बढ़ जाता तो शांति जी को भी घर का काम करना पड़ जाता था, तो वह खीज उठती थी। कभी कभी रसोई का भी काम पड़ जाता, जिस वजह से उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। उन्हें लगता था कि उनके ज़माने में तो ना इतनी सुविधा थी और ना ही उन्हें इतना महत्व दिया जाता था। बड़ा सा संयुक्त परिवार था, सबकी सुननी पड़ती थी और सिर्फ रात में ही पति के साथ कुछ एकांत के पल मिलते, उसमें वह शिकायत करती या प्रेम के पल बिताती। तो ऐसा था कि उनके कष्ट उनके पति आधी जिंदगी तक तो जान ही नहीं पाए थे और जब तक जान पाए तब तक बच्चे बड़े हो गए थे और अब तो बहू भी आ गई थी। एक समय था जब उनके पति भी अपनी नई पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में पुरुष पत्नी के साथ बुजुर्गों के सामने नहीं जाते थे। कुछ तो आंखों का शर्म व लिहाज, ऊपर से घर परिवार की ढेर सारी जिम्मेदारियां। ऐसे में शांति जी और उनके पति अंतरंग पल को, कुछ हंसी मजाक के आदान प्रदान को तरस जाते थे। उधर शांति जी भी शुरू में तो चकवा चकवी की तरह एक दूसरे के साथ को तरसती रहीं। फिर अतुल, अमित और रुचि के जन्म के बाद तो घर गृहस्थी और बच्चों में ऐसी उलझी कि जब तक होश आया तब तक बच्चे बड़े हो चुके थे और उनके पति के कनपटी तक के बाल सफ़ेद हो चुके थे। अब बेटी के ब्याह के बाद बहू आई तो भी सुकून कहाँ। वैसे मुन्ना के आ जाने के बाद उन्हें खुशी तो बहुत हुई थी, पर दादी का पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अब रोमांस क्या ही करती, सो मन मसोस कर रह जाती थीं। और अब शांति जी जब देखती हैं कि बेटा बहू का ख्याल रख रहा है या दोनों आपस में रोमांस के लम्हों में तोता मैना बने हुए पूरी दुनिया को भूल बैठे हैं, तो कभी कभी ईर्ष्यालु हो उठती, कभी रसोई के बर्तन गिराकर, तो कभी यूं ही किसी से बतियाने का नाटक करके अपनी खीज दिखा देती। और थोड़ी देर में जब पति की बाहों से निकलकर राधा सामने आ खड़ी होती, तब उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खिल जाती। उन्हें जो नहीं हासिल हुआ वह बहू को भी क्यों मिले, पर अब राधा का बेटा उसे बहुत व्यस्त रखता था, तो राधा उनके बुलाने पर पहले की तरह दौड़कर नहीं आ पाती थी। शांति जी को भी घर का काम करना पड़ जाता था। आखिर राधा भी क्या करे, 3 महीने का ही तो था मुन्ना। इधर अतुल भी व्यस्त रहता था। इन दिनों अतुल अपने बेडरूम में ना सोकर दूसरे कमरे में सोने लगा था, ताकि उसकी नींद पूरी हो सके और वह रात भर नींद पूरी करके अगले दिन ऑफिस का काम अच्छे से कर सके। राधा के मन में यह सवाल उठने लगा था कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती और वह जरा सा देर से सोकर उठती है तो उसे इतना कुछ सुनाया जाता है। लेकिन अतुल एक पिता है, उसकी भी जिम्मेदारी है मुन्ना के प्रति, लेकिन वह अपनी नींद पूरी करने के लिए अलग कमरे में सोता है। इधर वह पूरे दिन घर में चक्की की तरह पिसती रहती, रात भर मुन्ना को संभालती। मुन्ना भी ऐसा नटखट है कि सुबह सुबह सोता है, बाकी पूरे दिन और रात के वक्त परेशान करता है। जब राधा को थोड़ा समय मिलता है तो मुन्ना जाग रहा होता है। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं करती, इसलिए राधा की परेशानी और बढ़ गई। इधर सास है कि वह अपने समय और अभी के समय में तुलना करके राधा को ताने देकर उसका जीना हराम किए हुए है। राधा ने सोचा कि वह सास को अपनी बात समझाएगी ताकि वह नाराज ना रहें और घर का माहौल भी शांत रहे, लेकिन कैसे? राधा को बहुत जल्दी अपनी बात कहने के लिए अच्छा अवसर मिल गया। हुआ यूँ कि एक छुट्टी के दिन ससुर जी
और अतुल दोनों छत पर फूलों के गमले में पानी देने गए थे और शांति जी चाय पीते हुए राधा को कहने लगी, देखो तो बहू, आज पता नहीं सूरज किधर से उगा है, जो दोनों बाप बेटा छत पर गए हैं और पौधों में पानी दे रहे हैं, वरना इनसे तो किसी भी काम की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तभी तो हम औरतें इतना थक जाती हैं और ऊपर से आकर दोनों ऐसा जताएंगे जैसे पहाड़ तोड़ कर आए हैं और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम इनसे दुगना काम करें और शिकायत के एक शब्द भी ना कहें। सास के मुंह से यह बात सुनकर राधा को एक बार तो यकीन ही नहीं आया कि सासू माँ आज इतने मीठे स्वर में कैसे बात कर रही हैं। साथ ही राधा को आज इस बात को बोलने का अवसर मिल गया कि इन दिनों अतुल भी तो उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। सो उसने भी धीमे स्वर में कहा, आप बिल्कुल सही कहती हैं माँ जी, आप मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं कि मैं काम की अधिकता से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ी मदद करें, लेकिन हमने इन दोनों को तो बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। ना आप बाबूजी से किसी भी काम के लिए कहती हैं और ना मैं अतुल को कह पाती हूँ। हम इन्हें इतना सुकून और आराम देते हैं, लेकिन बदले में हमें और ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये परिवार है, इसमें अगर सब मिलजुल कर काम करें तो ना तो किसी को ज़्यादा थकावट होगी और ना ही किसी को एक दूसरे से ज़्यादा शिकायत होगी। बात तो तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन यह पुरुष हैं, इनसे किसी काम को कहना उनकी तौहीन होगी। घर का काम करने में तो इनको जाने क्या होता है। मैं तुम्हारे ससुर जी की बात बता दूं, वह सोफे पर लेटे रहेंगे और बगल में पानी रखा रहेगा, लेकिन वह मुझे किसी और कमरे से बुलाकर पानी देने को कहेंगे। वैसे ही अतुल को भी मैं देखती हूँ कि आजकल मुन्ना की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और दूसरे कमरे में सो रहा है। सास को अपने फेवर में बोलता हुआ देखकर राधा की हिम्मत कुछ और बढ़ गई। उसने बड़ी ही रहस्य भरे शब्दों में कहा, माँ जी, मेरे मन में एक आइडिया है, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपको बताऊं। मैं गुस्सा क्यों करूंगी, बताओ तो सही। देखिए माँ जी, कुछ छोटे छोटे काम के लिए आप बाबूजी को कह सकती हैं और उन्हें बुरा नहीं लगेगा। जैसे आप कभी उनको कहें कि मुन्ना को गोद ले लें और कुछ देर उसे संभाल लें, तो उन्हें अच्छा लगेगा। कभी जब मैं और आप बाजार चले जाएं और उनके हाथ में छोटी सी जिम्मेदारी दे दें, तो यह लोग बिना ईगो मन में लाए हमारी मदद कर पाएंगे। कभी कभी रसोई के काम में उनकी मदद ली जा सकती है। अरे बहू, ना बाबा ना, रसोई का काम यह क्या करेंगे, पूरा किचन उलट पुलट कर गंदा करके रख देंगे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा, जरा सुनिए तो मेरी बात। अगर हम उनके काम की तारीफ करें और गुस्सा ना करें, तब धीरे धीरे उनके मन में भी घर के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आएगी और वे घर का काम करके खुश होंगे। इस तरह हमारी मदद भी हो जाएगी और उनके ईगो को भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन कैसे, कुछ उदाहरण तो बताओ। जैसे घर के पुरुष सब्जियों को फ्रिज में रख सकते हैं, पानी की बोतल भर कर रख दिया करें, कपड़ों को सुखा दें और उन्हें तह करके अलमारी में रख दिया करें। ये काम ना तो कठिन है और ना ही इससे पुरुषों के मन को ठेस पहुंच सकती है, और उनकी जरा सी मदद से हमारा काम भी कितना आसान हो जाएगा। हमें भी आराम मिलेगा और किसी एक पर ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा। दूसरे, अगर यह घर के काम में अपने आप को संलग्न रखेंगे तो घर से उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी के एहसास से परिवार में एक दूसरे के प्रति और भी लगाव रहेगा। अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है बहू। ये लोग हमारे कष्ट समझेंगे तो इनको हमसे सहानुभूति होगी और हमारा काम करके इन्हें भी खुशी मिलेगी। इतना बोलकर शांति जी उत्साह से बोली, अरे बहू, कमाल का आइडिया दिया है तुमने। यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब जब दोनों नीचे आएंगे ना,
तब सबसे पहले चाय की मांग करेंगे। तुम चाय बनाने जाना और मैं कहूँगी कि मुझे भी कोई काम है। यह कहते हुए मैं अतुल को मुन्ने को पकड़ा दूंगी कि जरा मुन्ने को संभालो, तब तक मैं कुछ काम करके आऊं। इससे उन्हें बुरा नहीं लगेगा। हाँ माँ जी, और मैं बाबूजी को कहूँगी कि जब तक माँ जी अपना काम करके आती हैं तब तक कुछ कपड़े तह करके रख दें। इससे माँ जी को बहुत खुशी होगी। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे काम में वे हमारी मदद भी कर देंगे और सब खुश। अब सास और बहू दोनों मिलकर एक ही बात का समाधान व सुझाव देने में एक हो गई थीं। वैसे इतनी जल्दी शांति जी अपने बहू के प्रति एकदम से उदार नहीं हो गई थीं, पर क्योंकि मामला उनके आराम का था सो दोनों एक हो गई थीं और दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। इधर अतुल और उसके पिताजी को पता भी नहीं चला कि अचानक घर में इतनी शांति कैसे रहने लगी है और घर का माहौल इतना अच्छा कैसे रहने लगा है। राधा और शांति जी उनसे भी काम करवाने लगी थीं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता था। शांति जी और राधा जब उन दोनों को घर का कोई काम बताती और दोनों कर देते तो उनकी बहुत तारीफ भी कर देती। इससे दोनों पुरुष बड़े उत्साह और खुशी से घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। कभी कभी तो शांति जी कुछ ज़्यादा ही नौटंकी कर देती थीं, जैसे वह अपने पति से कहती, आपने उस दिन इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि अब तक उसका स्वाद नहीं भूल पाई हूँ। तब से अपने या बहू के हाथ की चाय भाती ही नहीं। बस तारीफ से खुश होकर उनके पति चाय बना देते। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सुबह के चाय की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इधर राधा भी कहाँ कम थी। नॉनवेज अतुल बहुत ही अच्छा बना लेता था। बस उसकी प्रशंसा की पुल बांधकर संडे दोपहर के लंच का कार्यभार चुपके से अतुल के सिर पर डाल दिया गया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मुन्ना के साथ खेलना, उसे कभी कभी नहलाना, यह सब अतुल भी कर देता था। बाबूजी का मन भी अब अखबार की जगह मुन्ना के साथ खेलने में ज़्यादा लगने लगा, जिससे राधा को अपने लिए थोड़ा सा वक्त मिलने लगा तो वह भी खुश रहने लगी। इस टीम वर्क में सबको बड़ा मज़ा आ रहा था। मिलजुल कर काम करने से घर का काम भी सही समय पर समाप्त हो जाता और सबको अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाता था, जिससे किसी पर किसी को ना ही गुस्सा आता और ना ही यह लगता कि मुझसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। आखिर एक दूसरे का साथ देना ही तो परिवार है और खुशियों के पल जब मिलते हैं तो पूरा परिवार हंसी से खिलखिलाता है। अब तो घर से प्रतिदिन मुन्ना की किलकिलाहट और बाकी परिवार वालों के खिलखिलाने की आवाज़ आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।